सभी लोगों को नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है सभी विधानसभा का भ्रमण जारी है। अभी हम जनपद कन्नौज की तिरवा विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर वर्तमान विधायक जी कैलाश राजपूत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कन्नौज की बात करेंगे, तिरवा की बात करेंगे और जानेंगे कि तिरवा के अंदर कितना विकास हुआ है, कैसा कार्यकाल चल रहा है और आगामी जो 2027 का चुनाव आ रहा है उसके लिए विधायक जी क्या सोच रहे हैं, वो सभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका विधायक जी। धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर जी, आप लगातार विधायक हैं, 4 बार के विधायक। कैसा कार्यकाल चल रहा है आपका? ऐसा है, तिरवा विधानसभा की सम्मानित जनता का मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर्व समाज की मदद से तिरवा विधानसभा की जनता ने हमें 4 बार का विधायक बनाया। मैं उनके सम्मानित जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, कार्यकाल कैसा चल रहा है सर? कार्यक्रम हमने तिरवा विधानसभा को कन्नौज जिले की सबसे विकसित विधानसभा बनाने का प्रयास किया है और मैं समझता हूँ कि हमारे कार्यकाल में तिरवा का मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था, पैरा मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था और इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमारे कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ। मैं कन्नौज जिले की बात नहीं कहता हूँ, आसपास के जिलों में जितना विकास तिरवा विधानसभा का हुआ है, मैं समझता हूँ किसी विधानसभा का नहीं हुआ होगा। हमारी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी गांव, किसी भी समाज का ऐसा नहीं है जो डामर रोड से न जुड़ा हो और लगातार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपना प्रार्थना पत्र देते रहते हैं और लगातार सर्वे होकर काम स्वीकृत हो जाता है। निश्चित तौर से तिरवा, मैं समझता हूँ कानपुर मंडल में सबसे विकसित विधानसभा है तिरवा। हाँ। अच्छा, यहाँ की अगर आम समस्याओं की बात करी जाए तो आम समस्याएं क्या क्या रहती हैं तिरवा के अंदर? समस्याएं जो जाम की रहती हैं तिरवा में, उसी के परलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने मीटिंग ली थी। मुख्यमंत्री जी ने आवास पर, तो मैंने प्रायोरिटी पर लिख के दिया था बाईपास, और वो बाईपास मेडिकल कॉलेज के सामने पैरा मेडिकल होता हुआ बलनपुर बम्बा पे जाकर निकलेगा 4 लेन पर, और उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी अंदर आ जाएगा और मेडिकल कॉलेज और तिरवा नगर पंचायत। तो मैं समझता हूँ इससे जहाँ से बाईपास निकलता है तो आसपास के किसानों की ज़मीनों की कीमतें बढ़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि उससे नगर को भी फ़ायदा है कि अभी एक घटना हुई थी, एक ट्रक पलट गया था और वहाँ चौराहे पे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी थी, वो प्रतिमा बिल्कुल टूट के ध्वस्त हो गई। ये भी विषय मैंने माननीय महाराज जी से रखा था। तो लगभग 80-85 करोड़ की लागत का तिरवा का बाईपास माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और 1-2 महीने में काम, कहीं थोड़ी बहुत ज़मीन अधिग्रहित करने की समस्या आ रही, जैसे ही ये काम हो जाएगा वैसे तिरवा का बाईपास विधानसभा के चुनाव से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। तो नगर में कई स्कूल हैं, बच्चे हैं, दुकानदारों को खतरा रहता है कि कब गाड़ी पलट जाए। ये नगर तिरवा की जनता को भी राहत की सांस लेगी। ये इस तरीके का काम हो रहा है। वहीं पर तिरवा मेडिकल कॉलेज में कैंसर संस्थान और कार्डियोलॉजी, हृदय रोग संस्थान की लगभग बिल्डिंग 200 करोड़ की लागत से बनी खड़ी है। 8 साल से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने कहा ये दोनों विभागों में पद सृजित वित्त विभाग से कराकर ये चालू हो जाए तो कन्नौज और आसपास के कार्डियोलॉजी वाले मरीज़ और कैंसर वाले मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अतिशीघ्र ये दोनों यूनिट चालू हो जाएंगे तो तिरवा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में नंबर 1 का वैसे भी है और फिर पूरे प्रदेश में इसकी उपयोगिता जो हाईवे के किनारे है, जीटी रोड पर हाईवे बना, उसके किनारे पे अक्सर एक्सीडेंट होते हैं
और वो एक्सीडेंट वाली मरीज मेडिकल कॉलेज तिरवा में ही पहले लाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए विधायक जी, आगामी आपके कार्य क्या रहने वाले हैं, क्योंकि 10 महीने बचे हैं चुनाव के। अभी तुरंत योजना में 5 करोड़ रुपए की कई सड़कें हमने मंजूर करा दी हैं और मैं समझता हूँ मेरे यहाँ विधानसभा में मतलब ऐसे रोड ढूंढने पड़ रहे हैं कि एक गांव 2 जगह से जुड़ जाए, मतलब एक जगह से तो जुड़ा ही है। जो हम सड़कों का प्रस्ताव भी दे रहे हैं वो दूसरे साइड से दे रहे हैं, फिर हम विभाग बदल देते हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी में फीडिंग है, पीडब्ल्यूडी में फीडिंग है, अगर हम प्रस्ताव देंगे दूसरी सड़क साइड का तो रिजेक्ट हो जाता है, तो हम विभाग बदल देते हैं। अब हमने RESM दी है तो RESM फीडिंग है नहीं, तो अभी हमारी 5-7 सड़कें स्वीकृत हो गई हैं, उनका टेंडर होने जा रहा है। अच्छा, आगामी और क्या क्या कार्य रहेंगे, क्योंकि ये तो आपने सड़क बता दिया, इसके अलावा तिरवा के अंदर क्या होने वाला है नया? तिरवा के अंदर मेरे कार्यकाल में जब भी मैं विधायक होता हूँ, विधानसभा के सभी थानाध्यक्ष शालीनता से काम करते हैं, पब्लिक का उत्पीड़न नहीं करते हैं, तहसील के SDM, तहसीलदार तहसील में जनता को बेवजह परेशान नहीं करते हैं। जो मैं पेशे से रखता हूँ तो मैं सारी चीज़ों को जानता हूँ और मैं समझता हूँ तिरवा विधानसभा के जितने भी थाने हैं, मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि बेवजह किसी का उत्पीड़न हुआ हो, किसी से जबरिया रुपए वसूले हो। ये अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि मेरे कार्यकाल में मेरे क्षेत्र में कोई गलत काम कर सके। सर, आप तिरवा से 4 बार विधायक रहे हैं, 2027 में अगला चुनाव है, क्या 5वीं बार? तिरवा का वोटों का समीकरण ही इतना अच्छा है कि 5वीं बार अपने आप हो जाएगा। हमें वोट मांगने अपने आप हो जाएगा? अपने आप, वोट भी नहीं मांगने पड़ेगा ना। ऐसे ही हम तो 20-20, 25-25 निमंत्रण प्रतिदिन अटेंड करते हैं और वहाँ पे जनता मिलती है, कई गांव के लोग मिलते हैं, बड़े बूढ़ों को पैर छू लेते हैं। लोगों को लगता है विधायक आते जाते रहते, तो सर्व समाज की जनता मेरे लिए पार्टी के हिसाब से भी हटकर हमें मतदाता वोट देते हैं। अभी नगर पंचायत तिरवा का चुनाव हुआ था भाजपा के सिंबल पर और वहाँ पर मिताली गुप्ता चुनाव लड़ रही थी और तिरवा के सम्मानित मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने समाज का 90% वोट कमल के फूल पर मोहर लगाई थी। ये बहुत बड़ा काम है, ये देश लेवल का बड़ा काम है। जब मैं दिन में गया मतदान केंद्र का देखने की क्या माहौल चल रहा क्या नहीं, तो 4 बूथ मुस्लिम समाज के तिरवा में, तो मैं गया तो भारी भीड़ थी। मैं गाड़ी से उतरा, एक बुजुर्ग बोले कैलाश इधर आओ। मैं गया, हमने उन्हें नमस्कार किया, उन्होंने उंगली दिखाई कि देखिए मैं वोट डाल आया हूँ, लेकिन कमल पर मोहर लगाने पे हमारा हाथ थर थर काँपता था। तो सारे लोग हंस पड़े। ये बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज का लगभग 5000 वोट है तिरवा में, जिसमें 90% वोट, वो तो रिकॉर्ड में है, कोई देखना चाहे मतगणना हम देख ले, उन चारों भी तो 90% कमल का फूल पड़ा। जो मैं समझता हूँ ये हमारे व्यक्तिगत व्यवहार समझ लीजिए या हमारे काम करने का ढंग अच्छा समझ लीजिए, अथवा ये समझ लीजिए मैं सर्व समाज के विधायक होने के बाद सबका काम करता हूँ। तो इस तरीके से हम विधायक लगातार भी हो जाते हैं, बीच में एक आध बार गए भी हो गया। तो अब की बार 5वीं बार पूरा तैयारी है? 110%। 110%? हाँ, टिकट भी मिलेगी और मैं जीतूंगा। अच्छा, 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी, देखिए देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में हर प्रदेश के चुनाव होते हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है। कानून का राज स्थापित होने का फायदा उत्तर प्रदेश को ये मिला है कि विदेश के और देश के तमाम उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाना शुरू कर दिया है। हम लोग, मोदी जी जब 14 में प्रधानमंत्री बने थे उस समय भारत की दुनिया में अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी और मोदी जी का जैसे 11 साल का कार्यकाल पूरा होता है, भारत विकसित होकर देश विश्व का 4थे नंबर का देश बन गया है। और योगी जी के नेतृत्व में जो तमाम जगह के लोग उद्योग धंधे लगा रहे हैं,
तो भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश विकसित होकर एक नंबर का प्रदेश बन गया है। इसके लिए मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने कानून का राज स्थापित करके बेटियाँ सुरक्षित जा रही हैं, किसी को डर नहीं लगता है। ब्याह शादी में रात में भी लोग मोटरसाइकिल बैठ परिवार साथ निकलते हैं, तो ये योगी जी का राज है। अपराधी बिल्कुल अब एक तरीके से सही बात पूछी जाए तो अपराधियों का काम थाने वालों का खत्म हो गया है। वो एक ही जगह से अपराधी खत्म हो गए, थाने वाले आराम से मौज मस्ती करते रहते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं, अपना काम देखते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अच्छा सर, 24 के चुनाव में सुब्रत पाठक जी यहाँ के सांसद थे और 24 के चुनाव जैसे ही हुआ अखिलेश जी यहाँ के सांसद बन गए। देखिए ऐसा है, 2019 में सुब्रत पाठक जी चुनाव लड़े थे। उस समय समाजवादी पार्टी और बहन जी की पार्टी का गठबंधन था। तिरवा की सम्मानित जनता ने 15,500 से डिम्पल जी को हरवाया था और सुब्रत पाठक जी 11,000 के आसपास वोटों से जीते। तो तिरवा विधानसभा तो इतनी है कि अखिलेश जी की पत्नी लड़ी, इसके बावजूद मतलब जनता ने वहाँ से चुनाव का परिणाम दिया। और जो इस समय लोकसभा का चुनाव हुआ, जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में भाजपा की सीटें कम हुई हैं, अखिलेश और राहुल जी एक झूठ फैलाने में सफल हो गए कि संविधान खतरे में है। जब संविधान खतरे में दलित बैकवर्ड के लोगों सन्नाटे में आ गए, शांत पड़ गए, ये पता ही नहीं लग रहा था ये भाजपा वोट देंगे या सपा वोट देंगे। लोगों ने चुपचाप कि हमारे संविधान खतरे में, तो फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा, हमारे आगे पीढ़ी का भविष्य खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ भारी संख्या में आरक्षण का लाभ लेने वाली जातियाँ भारी संख्या में अखिलेश जी और राहुल के साथ हो गई थी। लेकिन झूठ एक बार चलता है, झूठ एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता है। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं। मैं समझता हूँ 300 से ज़्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। 300 से ज़्यादा। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव रहा, विकसित भारत बन रहा है, योगी जी ने कानून राज्य स्थापित किया है, तो बेवजह किसानों के लिए से लेकर गरीबों की भारी संख्या में केंद्र सरकार ने योजनाएं लागू की हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने योजनाएं लागू की। कोई भी व्यक्ति भारत में या उत्तर प्रदेश में रहने वाला ऐसा नहीं है जिसको किसी न किसी योजना का लाभ न मिल रहा हो। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, जैसे 2027 का जो चुनाव आ रहा है अभी, कन्नौज के अंदर 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों पर भाजपा ही रहेगी या फिर एक दो सपा की तरफ जा सकती है? ऐसा है, इस समय तो तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जब पार्टी का माहौल बनता है तो हवा चलती, प्रत्याशी नहीं जीतता, पार्टी जीतती है। अच्छा, जिस पार्टी की हवा चल जाती है तो सही बात तो है, प्रत्याशी तो नाम मात्र का होता है, पार्टी की छवि पर सर्व समाज के लोग वोट डालते हैं, जहाँ तक मेरा आकलन है। सर, वो पीडीए चला रहे हैं, पीडीए क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जब 2012 में 17 में माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, कितने पीडीए के लोग पुलिस में भर्ती कर दिए, कितनी नौकरियों में लगा दिए भाई। जब तो फुल पावर में थे मुख्यमंत्री, तो पीडीए माने अपने ही समान थोड़ा होता है, पीडीए में सर्व समाज की जातियां होती, किसी को छुआ नहीं। तो ये कहने सुनने थे, वो तो जो एक बार झूठ चल जाता वो बार बार नहीं चलता है। तो 27 के चुनाव में पीडीए नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी माननीय योगी जी के नेतृत्व में। आप देखिए बंगाल में मुख्यमंत्री जाते हैं, वहाँ योगी पड़ा है। जब बिहार में चुनाव प्रचार करने गए, उधर मोदी जी के नारे लगते हैं जब उनकी जनसभा होती है, और जहाँ योगी जी जाते हैं वहाँ योगी जी के नारे लगते हैं। अब बंगाल में तो एक रिकॉर्ड और कायम हो गया बाबा जी का। इतनी भारी संख्या भीड़, एक जगह ममता जी की जनसभा थी और उसके बगल में ही योगी जी की सभा थी, तो उसमें ममता जी लेट आई होगी, उधर योगी जी का हेलीकॉप्टर पहले आया। मैं वीडियो देख रहा था मोबाइल में, तो टीएमसी वाली भीड़ सब भाग के सब योगी जी की मीटिंग पहुंच गई, जो जनसभा थी वो दोगुनी हो गई। तो योगी जी का जो मॉडल है बुलडोजर वाला, ये पूरे देश में प्रचलित है। योगी जहाँ जाते हैं हर आदमी चाहता हम सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित जाए, पूरा प्रदेश जानता है। तो मुझे लगता है योगी मॉडल धीरे धीरे देश के सभी प्रदेशों में लागू हो जाएगा। अच्छा, 27 के चुनाव में आपका मार्जिन जीत का कितना रहने वाला है? हम तो ये चुनाव 50,000 के ज़्यादा अंतर से जीतेंगे। 27 वाला 50,000 से? 50,000 ज़्यादा। आप भी हो गए, मतगणना भी होगी, टेलीविज़न देख लेना आप।
चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ कैलाश राजपूत जी तिरवा विधायक जी मौजूद थे। सभी मुद्दों पर चर्चाएं की हैं। एक और सवाल रह गया है, आपके कन्नौज के अंदर आलू की समस्या बहुत ज़्यादा रही है इस बार, किसान हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। आलू नहीं, कई फसलें किसानों की बर्बाद हुई हैं हम्म, और हमें लगता है किसी कंपनी ने आलू खरीदने का कोई काम मिला है। तो अगर कोई कंपनी आलू खरीद के जिले के बाहर चला जाएगा तो जो कोल्ड स्टोरेज में आलू पड़ा उसकी कुछ कीमत बढ़ जाएगी। कई साल से लगातार या भी ओले पड़ गए, किसानों के फसलें नष्ट हो गई, मतलब लगातार 2-3 साल से मतलब किसानों पे दैवीय आपदा का ही प्रकोप रहता है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी कहा जा सकता है कि कन्नौज के अंदर, तिरवा के अंदर कोई आलू का उद्योग लगाया जाए, चिप्स की फैक्ट्री वगैरह, जिससे किसानों का आलू का जो मूल्य है वो सही मिल सके। ये पहले कई साल पहले से चिप्स फैक्ट्री चल रहा था, तो हमने कन्नौज के लिए मांग किया था कई साल पहले, लेकिन वो कंपनी थी विदेश की, तो उन्होंने वो अपना प्लाट शायद जेवर हवाई अड्डे के आसपास कहीं मथुरा जिले में लगवाया है। लगना था कन्नौज में, तो उधर उन्होंने, ये तो विदेश के लोग अपना हवाई अड्डे का रूट समझते हैं कि कहाँ से उतर के अपना काम देख के कहाँ से वापस जाए, तो शायद मथुरा और नोएडा के कहीं बीच में वो कारखाना बन रहा है। तो जब चालू हो जाएगा तो सारे लोगों को लाभ मिलेगा, उसकी आलू कीमत बढ़ेगी। किसान छुट्टा जानवर से भी परेशान है। छुट्टा जानवर के लिए योगी जी ने प्रत्येक ग्राम सभा में गौशालों को बनवाया है और भारी संख्या में काम भी हो रहा। कहीं कहीं के ग्राम सभाओं के कुछ प्रधान वगैरह गलत टाइप के लोग हैं, तो कभी कभी ऐसी समस्या आती, लेकिन ज़्यादातर समस्याएं पहले से बहुत सुधार है। चलिए, थैंक यू। तो आपने देखा हमारे साथ कैलाश राजपूत जी मौजूद थे, जो कि तिरवा के विधायक जी हैं और 4 बार यहाँ के विधायक रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं तिरवा के बारे में, कन्नौज के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी रहने वाली है? क्या या फिर योगी जी पुनः आएंगे तीसरी बार, या फिर समाजवादी पार्टी वापसी कर सकती है, या कोई और, बसपा या फिर कोई और? कमेंट आपको करना है, आपको क्या लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विधायक जी।